आजकल मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है और इसकी वजह कोई और नहीं है बल्कि आलोट विधानसभा से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय है। जैसे ही उन्होंने उज्जैन जिले में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए, एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या बीजेपी के अंदर ही एक बड़ी खींचतान छिपी हुई है। दरअसल दोस्तों, विधायक चिंतामणि मालवीय ने हाल ही में विधानसभा में बोलते हुए सरकार की तैयारियों पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन अब जमीनों का स्थायी अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि पहले ये सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए होता था। मालवीय ने कहा कि अब किसानों को स्थायी अधिग्रहण का नोटिस दिया जा रहा है और ये किसी बड़े साजिश का हिस्सा हो सकता है। उनका आरोप था कि कहीं न कहीं भूमाफिया इस मुद्दे का फायदा उठाकर इन जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। मालवीय के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में उन्हें 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है और ये सब कुछ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आदेश पर हुआ है, जो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर था। ये मामला पार्टी के अंदर तक पहुंच चुका है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या मालवीय की आलोचना से पार्टी में अंदरूनी संकट खड़े हो सकते हैं। जहां बीजेपी में बवाल मचा हुआ है, वहां विपक्ष भी इस मामले में कूद पड़ा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा में चिंतामणि मालवीय का समर्थन किया और उनकी बातों को जायज ठहराया है। इस पर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तीखा जवाब दिया है। विजयवर्गीय का कहना है कि कांग्रेस को अपने मुद्दों की चिंता करनी चाहिए और उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वे बीजेपी को बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनका ये बयान स्पष्ट रूप से बताता है कि इस विवाद ने अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बीजेपी द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद विधायक मालवीय का रुख और भी तीखा हो गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुझे नोटिस की हार्ड कॉपी अभी तक नहीं मिली है। अगर माफी की बात है तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफी मांगना मेरे स्वभाव में नहीं है। इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि विधायक अपनी बातों पर अडिग है और पार्टी की कार्रवाई को लेकर वो तैयार है। उन्होंने आगे मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कहा, आपको ये सुनाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूँ। मैंने जो कुछ कहा वो सदन के अंदर का विषय है। विधायक का विवेकाधिकार है। जन समस्या को सामने रखने का, सदन को अवगत कराने का विषय है। पार्टी ने चूंकि मुझे नोटिस दिया है, अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होगा तो मैं उसका जो भी तथ्यानुरूप पार्टी को अवगत कराऊंगा। ये चूंकि पार्टी का आंतरिक विषय है, इसलिए अभी कोई टिप्पणी की इसमें आवश्यकता नहीं। अभी मुझे नोटिस मिला नहीं है। नोटिस जब मिलेगा मुझे हार्ड कॉपी में, मैं उसका जैसा भी जो भी जवाब देना है तथ्यात्मक रूप से वो पार्टी को अवगत कराऊंगा। वो मेरा और पार्टी का विषय है, वो पार्टी का आंतरिक विषय है। मैं बिल्कुल उस पर अडिग हूँ, क्योंकि वो बहुत उज्जैन में 13 ही अखाड़ों ने ये मना किया है। 13 ही अखाड़ों ने लिखित में दिया है कि भाई हमको परसों जो बैठक थी कि हमको जमीन की आवश्यकता नहीं, हमारे पास जमीन है, इसलिए वहाँ की परिस्थिति विशेष है समझती है और उसमें मैं अडिग। मालवीय ने आगे ये भी कहा कि किसानों में डर है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का ये तरीका किसी बड़े गेम का हिस्सा हो सकता है। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि ये सिंहस्थ के नाम पर किसानों से जमीनें स्थायी रूप से छीनी जा सकती हैं। अब जब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बीजेपी इस विवाद को कैसे निपटाएगी, विधायक मालवीय के सामने अब 2 ऑप्शंस हैं। या तो वो पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए माफी मांगेंगे या फिर पार्टी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का सामना करेंगे। बीजेपी ने उन्हें सिर्फ 7 दिन का समय दिया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या वो इस दबाव से उबर पाएंगे या फिर पार्टी में और भी उथल-पुथल मचेगी। आप किस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।